भी यूज़ कर सकती हैं। और इसमें ये कि आपने बनाना शेक यूज़ करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं करना है। लाइक आप एक दिन छोड़ के एक दिन आपने जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। रोज़ाना शेक्स पीना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन जो है बनाना शेक लें तो वो भी जो है आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अब हम आते हैं थोड़ा सा कुकिंग की तरफ। ये तकरीबन गाजर जो है वो भी जो है थोड़ी फ्राई सी हो जाएगी, थोड़ी कच्ची पक्की सी रहेगी इसमें, ठीक है। इसकी खूबसूरती इसी चीज़ में है कि हम जो है इसे जो है हल्की आंच पे पकाएं, इसमें पानी ना डालें। और आपने देखा होगा यूजुअली लोग जो है वो जब चाइनीज़ राइस बनाते हैं या कोई वेजिटेबल्स जो है उनका यूज़ करते हैं, तो उनका जब वो टेबल पे सामने डिश आती है तो उनके कलर सारे वेजिटेबल्स के पेल हो जाते हैं और बिल्कुल जो है उसमें कोई एक अट्रैक्शन नहीं लगती। जो क्योंकि अल्लाह मियां ने हमें इतने सारे जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स दिए हैं, उनके कलर्स की खूबसूरती है जिनसे वो डिशेस को इन्हांस करते हैं, आई कैचिंग होती हैं, तो वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसका रीज़न यही होता है कि लोग वेजिटेबल्स को बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देते हैं। तो हमें ओवर कुक नहीं करना है, सिंपली हल्की आंच पे इसे पकाना है और इस तरह पकाना है कि इसके जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो जो हैं इसके अंदर मौजूद रहें, ताकि जो जिन वजूहात की बिना पे हम ये सब्ज़ियों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जो हैं वो इसी के अंदर मौजूद रहें, ठीक है ना। तो अब हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर शिमला मिर्च और हमारे पास जो कैबेज है वो भी डाल देंगे। अगर आप लोग फूल गोभी का इस्तेमाल करेंगे तो फूल गोभी भी आप उसी वक्त ही डाल देंगे जब हमने गाजर और आलू डाले हैं, ताकि जो है उसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए और साथ में वो गल भी जाए, ठीक है। पानी का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसी की स्टीम में ही जो है ये अपनी जो है गलेगा। अच्छा, पिसी हुई लाल मिर्चें भी हम थोड़ा सा यूज़ कर रहे हैं, थिकली 2 पिंचेस हमने ले ली हैं। थोड़ी सी ब्लैक पेपर भी मैं और यूज़ कर रही हूँ। चलें जी। अच्छा, सॉल्ट का यही है कि नमक हमेशा डालते हुए ध्यान रखें खाने में, क्योंकि नमक अगर कम हो तो उसे बढ़ाने की गुंजाइश रहती है, लेकिन अगर जनाब नमक जो है वो ज़्यादा हो जाए तो फिर बड़ा मसला हो जाता है। सेहत के लिए भी एक तो मुज़र है और दूसरा ये कि फिर खाने का मज़ा भी नहीं रहता। कम नमक तो बंदा फिर भी बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है। अच्छा, अब मैं आती हूँ एक डिप बनाने की तरफ, और डिप हम कुछ इस तरह से बनाएंगे मायोनीज से। ये हमारे पास मायोनीज है, इसके अंदर जो है इसको हमने मिक्स करना है। चूल्हा जो है हमने हल्की आंच पे ही इसको पकाना है और धीमी आंच पे ही हम इसे पका रहे हैं। इसके अंदर हम पिंचेस ऑफ रेड पेपर जो होती है वो डालेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा हम पानी जो है वो इसमें डालेंगे, ठीक है। ये बहुत ही अच्छा सा जो है ये पेस्ट इसका बन जाएगा, बहुत ही स्मूथ सा, और इसमें लम्प्स जो हैं वो अभी आपको फील हो रहे हैं, लेकिन ये स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है वो ख़त्म हो जाएंगे और ये स्मूथनेस की तरफ आ जाएगा। ये देखिए। अच्छा, वैसे भी बाहर के जो कंट्रीज़ हैं, जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं, उनकी कुकिंग में मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि वो लोग जो हैं ज़्यादातर बिलीव करते हैं हाइजीनिक और हेल्दी कुकिंग की तरफ, उन लोगों का ज़्यादा रुझान होता है। और ये चीज़ बहुत मैंने देखी है कि वो सिंपल डिशेस जो हैं वो उनको सिंपल रखते हैं, यानी उसमें कोई इतनी ज़्यादा हेडेक नहीं होती, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर वर्किंग वुमेन्स होती हैं, तो उनका ये कॉन्सेप्ट होता है कि जी हम जल्दी से कुकिंग करें और फारिग हों। तो ज़्यादातर जो है कुकिंग मेथड्स भी सिंपल रखते हैं, जो हम अपने इंशाल्लाह अपने हेल्दी कुकिंग में आप लोगों को जो भी रेसिपीज़ बताएंगे वो ऐसी बताएंगे जिसमें जो है वो अच्छी हों, सिंपल हों और आप उसे इजीली कुक कर सकें। क्योंकि एक तो गर्मियां हैं, ऊपर से अगर आप ज़्यादातर टाइम किचन में स्पेंड कर दें, और बाज़ ख़वातीन को मैंने देखा है कि जनाब वो ज़्यादा टाइम किचन में स्पेंड करती हैं और ज़्यादा टाइम जो है वो किचन में स्पेंड करती हैं, और जनाब जब खाने का वक्त आता है तो एक ही डिश जो है वो टेबल पे आती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो हैं वो सारा दिन गुजार के भी एक ही डिश लेकर आएँ, आप थोड़ा सा रिलैक्स होकर और इजीली कुकिंग करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। ये देखें,
ये पेस्ट बनने की तरफ आ रहा है। इसको हम और बीट करेंगे ताकि ये बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए और इसके जो लम्प्स हैं वो ख़त्म हो जाएं। जी बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको स्मूथली जो है सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरह से इसको जो है वो मूव करना है स्पून को अपने, ताकि वो स्मूथ पेस्ट जो है वो बन सके। अच्छा ये देखें, अच्छा जी ये अब हमने कर लिया है। अब हमें कुछ करना इस तरह से है कि हम आते हैं, ये जो हमने करके कंप्लीट करके जनाब इसको रख लिया है, ये हम आपको बताएंगे कि इसकी जो ड्रेसिंग होती है वो किस तरह से होती है। हम आते हैं अपनी एक और जो हमारे साथ ब्रांड है, चटखार का ब्रांड है। चटखार का जो हमारे साथ ब्रांड मौजूद है, इनके बड़े अच्छे जो है सॉसेज आए हैं और चटनियाँ इनकी आई हैं। ये नॉरस वालों का ब्रांड है और आज मैं इसी की ही एक रेसिपी बनाऊंगी थोड़ी देर के बाद, जब हम अपनी फ़र्स्ट रेसिपी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद मैं बनाऊंगी। और ये बच्चों के लिए बड़ा अच्छा है क्योंकि वेकेशंस आ गई हैं। बच्चों को अक्सर ये होता है कि जी सुबह हुई है, मदर्स अगर कुछ काम में भी बिज़ी हैं तो बच्चे भी आराम से बना सकते हैं। मैंने एक देखी थी ये जनाब मैंगो की चटनी, ये मुझे बड़ी अच्छी लगी मैंगो की चटनी। ये बच्चे ईज़िली जो हैं वो इसे शौक़ से भी खाएँगे और पसंद करेंगे। इसके अलावा बड़ों के लिए जो हैं लोग, ख़वातीन जो ज़रा डाइट की और जिन्हें पेट वगैरह की प्रॉब्लम रहती है, उनके लिए ये मिंट की चटनी भी मौजूद है जनाब। तो इस पे भी हम आएंगे, आपको आगे और मज़ीद इसके बारे में बताएंगे। हम देखते हैं कि हमारी ये रेसिपी जो है वो कहाँ तक पहुँची है। अच्छा जी ये भी हमारी तकरीबन बहुत ही अच्छी यहाँ पे खुशबू आ रही है और ये बड़ी अच्छा आप देख रहे होंगे कि कितना अच्छा इसका कलर आ रहा है। जब वेजिटेबल्स हम खाने में शामिल करते हैं तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ होती है कि उसका कलर जो है वो स्टेबल रहे। चलें जी अब हमारी एक ब्रेक का टाइम हो गया है, सो यू जस्ट डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी जस्ट राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल।